सिंगिंग के करियर का स्टार्ट हुआ एक कैफ़े से और मेरा पहला वीडियो वहाँ से वायरल हुआ और हम लोगों ने एक रैंडम शूट किया और वो वीडियो फेसबुक पे पोस्ट किया एंड देन वो इतना कोई वायरल हो गया कि हर जगह से कमेंट्स दिए उसका हूँ उसमें हूँ उससे हूँ उसी का रहने दे। तो अगर मैं ये पूछूं कि पिछले 10 साल जी जो कि एक बड़ा अच्छा खासा टाइम है, इस 10 साल में पाकिस्तान में कौन सा ऐसा सिंगर है जिसने वाकई में बहुत ज़बरदस्त काम किया, जिसने आपको इंस्पायर कर दिया? मेरे हुस्न के अलावा कभी दिल भी मांग लो ना, लगे नाम भी चढ़ जाता है। क्या बात है। अच्छा, बहुत सारे कॉन्सर्ट जब करते हैं तो कोई एक ऐसा मेमोरेबल कॉन्सर्ट आता है जो याद रह जाता है, लाइव परफॉर्मेंस जो याद रह जाती है, कोई ऐसा कॉन्सर्ट? गाने क्योंकि ऑटो ट्यूनर लगाना ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि जो वोकल आप अपना स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं वो प्रोडक्शन टाइम पे आपका बिल्कुल डिफरेंट वोकल और ये मैटर नहीं करता। अब जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं ना, वो फेम के पीछे भाग रहे हैं, व्यूज़ के पीछे भाग रहे हैं और ये सब चीज़ों के यार हम वो कर दें, ये कर दें, वो कर दें। लेकिन यही है कि यार थोड़ी देर से हो जाएगा, लेकिन आप अपने ऊपर काम करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नवीद अज़हर विद अनदर एपिसोड ऑफ रैप अप विद रनवे पाकिस्तान। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो आज से 5 साल पहले हमारे पास आए थे और उन्होंने अपना लाइफ का पहला इंटरव्यू हमारे साथ दिया था। अ ट्रेमेंडस सिंगर, अ डियर फ्रेंड, हुज़ैफ़ा खान। सो लेट्स वेलकम हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं नाराज़ हूँ क्यों? आने में इतना टाइम लगा दिया। बस देखें बिजी मैं 4-5 महीने पहले मैसेज किया था जी। और आई वाज प्लानिंग कि एक इंटरव्यू करते हैं। बिल्कुल ऐसे हैं। और सिंस हमने जो लास्ट इंटरव्यू किया था आई गेस 5 साल पहले, हाँ 5 साल 2019 पहले 2019 में, दैट वाज योर वेरी फर्स्ट इंटरव्यू। यस एग्जैक्टली। क्या बात है। वो मेरा आई थिंक सबसे पहला इंटरव्यू सबसे पहला रनवे भी था। रनवे पे आया था। काफ़ी वायरल हो गया था। उसके बाद क्या क्या चीज़ें चेंज हुई? अभी तो बहुत कुछ चेंज हुआ, बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती हैं सारे काम करते करते। हाँ। तो क्या बताऊँ आपको, ऐसा कुछ पूछें कुछ खास? अच्छा, तो पहले मुझे बताना कि फॉर एग्जांपल उससे पहले यू वर सिंगिंग, ऑफ कोर्स यू वर सिंगिंग एंड ज़बरदस्त सुनते थे, बहुत सारे लोग जानते भी थे। बट क्या उसके बाद जो लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन और उसके बाद जो काम मिलने की वो है, उस चीज़ में ड्रास्टिक चेंज आया? हाँ कह सकते हैं। Very बहुत nice. बहुत क्योंकि ज़ाहिर है एक्चुअली आजकल ज़्यादातर जो फोकस है वो इंडिविजुअल म्यूज़िक का है। ठीक है। क्योंकि अब लेबल्स आ गए हैं पाकिस्तान में और इंडिविजुअल म्यूज़िक जो है हमारा काफ़ी ग्रो कर रहा है इन पाकिस्तान, जो कि नहीं था उस टाइम पर। तो लोगों का यही होता था कि OSTs कर लें, ड्रामा सीरियल्स के गाने कर लें और दीगर चीज़ें कर लें, इंडस्ट्री का कोई काम मिल जाए, इस तरह की अप्रोचेस काफ़ी आती थी। तो बट ये कि अब इंडिविजुअल है तो अब टोटली यही कि अपने गानों पे काम करना है, अपने गानों पे फोकस करना है, यही सारा कुछ चल रहा है। और रिसेंटली हम जो है ना अभी बैक टू बैक कर रहे हैं चीज़ें। अभी रिसेंटली मैंने एक गाना अपना लॉन्च किया है जिसका नाम मेरे यारा है। तो बस यही सब चल रहा है अभी। तो मेरे यारा पे हम आएंगे आगे जाके, इस पे मुझे डिटेल में डिस्कशन करनी है, बहुत ज़रूरी है। मुझे ये बताएं कि सिंगिंग के करियर का स्टार्ट कहाँ से हुआ? सिंगिंग के करियर का स्टार्ट हुआ एक कैफ़े से और मेरा पहला वीडियो वहाँ से वायरल हुआ और हम लोगों ने एक रैंडम शूट किया और वो वीडियो फेसबुक पे पोस्ट किया एंड देन वो इतना कोई वायरल हो गया कि हर जगह से कमेंट्स, DMs। ना मेरा यूट्यूब चैनल बना हुआ था, ना मेरा कोई ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज था, ना फेसबुक पेज था। बस यही कि यार क्या करूँ, फिर रातों रात मतलब सब ने बोला यार वो आप अपना स्टार्ट करें, गेम ऑन है। हाँ गेम ऑन है। तो बस वो बनाया, फिर इतना सारा प्यार मिलने लगा लोगों का, कमेंट्स। कौन सा गाना था? उसका ही बना था, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था। गाना था कौन सा? उसका ही बना। उसका ही? अच्छा जी अरिजीत सिंह का एक गाना है तो वो गुनगुना के दिखाओ, सुनाओ ना जरा। क्या सुनाऊं उसका? रिकॉल वैल्यू आती है ना। उसका हूँ उसमें हूँ उससे हूँ उसी का रहने दे। मैं तो प्यासा हूँ दरिया वो जीने का मेरे। मुझे घर दे, गली दे, शहर दे, उसी के नाम के कदम ये चले आ रुके अब उसी के वास्ते। दिल मुझे दे अगर दर्द दे उसका, पर
उसकी हो वो हंसी गूंजे जो मेरा घर, ऐ खुदा ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। क्या बात है, क्या बात है। अब अगर ये आवाज़ मशहूर नहीं होगी तो और कौन सी होगी। अच्छा, तो ये तो गाया एक कैफ़े में जहाँ से वीडियो बनाई उसके बाद वायरल हो गई, बट उससे पहले ज़ाहिर सी बात है एक प्रोसेस होता है एक सिंगर बनने का। तो वो कब पता चला कि मेरी आवाज़ अच्छी है और मैं गा सकता अच्छा, हूँ? ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली? हाँ, प्रोफेशनल ट्रेनिंग मैंने उसी टाइम पे थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं सीखा, बट सीखा कुछ एक दो मेंटोर्स थे उनसे सीखा। अपने उस्तादों का नाम लेना चाहेंगे? नदीम जाफरी वाह। एक मेरे पहले जो मेंटोर थे। फिर इसके साथ साथ जो रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार अब म्यूज़िक करना चाहिए, वो स्कूल डेज़ में, ठीक है। क्योंकि फेयरवेल्स वगैरह और इन सब में गाता था, तो काफ़ी जो है ना सबका सपोर्ट मिलता था कि यार ट्राई करो। तो कोई ऐसा था नहीं, कोई लिंक नहीं था कि कैसे स्टार्ट करें, क्या करें। फिर नदीम भाई से मुलाकात हुई, फिर इस तरह करते फिर मेरा इसके बाद आपका अलग अलग रेस में आया, जब मेरा वीडियो वायरल हुआ तो फिर ये सोचा कि यार नहीं यार अब करना है। अच्छा, एक सिंगर के लिए कॉन्फिडेंट होना बड़ा ज़रूरी है। हाँ आवाज़ बहुत सारे लोगों की अच्छी होती है मगर उनको एक स्टेज फियर होता हाँ है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होता। 10 लोगों में 15 लोगों में खुल के कभी गाया नहीं बिल्कुल होता। बिल्कुल टाइम टू टाइम एक्चुअली ना ये चीज़ भी आपकी डेवलप्ड हो जाती है। मेरे साथ भी होता है, हर सिंगर के साथ होता है स्टार्टिंग में कि आपकी बॉडी शिवर करती है, आप नहीं गा पाते क्राउड में, स्टेज पर। तो ये कॉमन बात है, लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ आप करते रहते तो वो हो जाता है हो सब कुछ जाता है। एडजस्ट। अगर हुज़ैफ़ा सिंगिंग नहीं कर रहा होता तो भी क्या कर रहा होता? अगर मैं सिंगिंग नहीं कर रहा होता तो ये एक इसे कह लें कि एक राज है जो आज राज कि खोलना है ना। मेरे फ्यूचर प्लान था हाँ। म्यूज़िक से पहले कि मैं एज अ डायरेक्टर इंडस्ट्री में इन करूँ, ठीक है। और एज अ म्यूज़िक वीडियो, एज अ फिल्म मेकर। तो बस वो म्यूज़िक आ गया लाइफ में, फिर चेंज करना पड़ा थोड़ा सा। व्हिच इज़ ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स, अगर आवाज़ अच्छी हो। अच्छा, अपने गाने खुद लिखते भी हो? हाँ, लिख रहा हूँ अभी। जो हैं मेरे जो राइटर्स हैं, जो मेरी प्रोडक्शन टीम है, जो मेरे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं, वो लोग हम सब मिल के टीम वर्क करते हैं। ताहा हसन जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, अभी रिसेंट गाने के भी। तो बस यही है, क्योंकि ज़ाहिर है वो अभी एक टाइम था जब मैं नहीं लिख पाता था कुछ भी अपने लिए खुद से। ठीक है। तो वो टाइम टू टाइम अब लिखना स्टार्ट हो गया। अब वो ज़ाहिर है एक्सपीरियंस मैटर अब वो करता है। आमद होती है। हाँ, अब वो आमद होती है खुद से लिखना और सारी चीज़ें, और कॉम्पोजिशंस पे काम चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना खुद का लिखा कभी किस तरह का म्यूजिक इंस्पायर करता है? हाँ हर एक की कुछ ना कुछ इंस्पिरेशंस जी होती जी। हैं या कुछ स्पेशल जॉनर्स होते हैं जिसके ऊपर वो करता है, तो व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस? यही सैड लव रोमांटिक इस तरह के जो गाने होते हैं मोस्टली तो इसी वो तरह। सैड लव रोमांटिक, इसमें लाइफ एक्सपीरियंसेस भी इन्वॉल्व हैं? लाइफ एक्सपीरियंस ये बड़ा मुश्किल सवाल है। व्हाई सैड? क्या बताऊँ, पूछे कुछ भी। बताओ कि गम कहाँ से आया? गम ज़रूरी नहीं है कि दिल टूटे तो आए। हाँ। आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ठीक। कि आपको बहुत सा गम दे देती हैं, आपकी आवाज़ में या दीगर चीज़ों में आ जाता है। मगर बस माशाल्लाह you overcome to every struggle that you faced in life very well, and we all as a अल्हम्दुलिल्लाह। nation very proud of you कि हुज़ैफ़ा ने उस चीज़ को अपने ऊपर जो है वो चीज़ नहीं आने दी है। यार लेना भी नहीं चाहिए नवीस भाई, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। जो हो गया यार, गुजर गया, जो अब हो आगे गया वो बढ़ना हो है। गया, अल्लाह ताला ने आगे हिम्मत दी, आपने हिम्मत दी है, ज़िंदगी दी। आपको अकल दी है, आपके अंदर टैलेंट है, उसको कैच करें। हर इंसान में एक टैलेंट होता है। लाइक ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान बिना टैलेंट के पैदा हुआ है। तो हर इंसान हर काम कर रहा है, लेकिन वही है कि आपको पता होना चाहिए कि यार क्या है, आप उसको कैच करो, आप उसको जो है ना निकालो अपने अंदर से कि यार हाँ यार ये है, उसको सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं, फिर पता अगर चलता है। मैं बात करूँ 10-15 साल पहले, एग्जैक्टली। 10-15 साल पहले सिंगर्स का सर्वाइवल इतना इजी नहीं था। जो पॉपुलर हो गए वो हो गए, सही ठीक है। है। कुछ चैनल्स थे हमारे पास, मगर जो ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। आज अगर किसी ने अपने आप को हिट करना है, उसकी आवाज़ अच्छी है, एक अच्छा म्यूजिक उसने डाला, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसमें उसको रिलाई नहीं करना। डू यू थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज कि आप उसी एरा के अंदर आए जहाँ पे आपकी वीडियो सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हो गई और अभी भी किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं हाँ है, ऐसे ही है। यूट्यूब पे डालना है। क्योंकि वही है ना कि इंडिविजुअल म्यूज़िक, मैंने जो आपको कहा कि इंडिविजुअल म्यूज़िक का आजकल टाइम है। तो अब इंडस्ट्री की नीड नहीं रही आर्टिस्ट को, होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है,
लेकिन अब मोस्टली लोग यही करते हैं, अपने सिंगल्स पे काम करते हैं, अपने चैनल पे काम करते हैं, लेबल्स के साथ लिंक्ड हो जाते हैं और बैक टू बैक अपनी एल्बम्स करते हैं। तो ये है कि हो जाता है कुछ ना कुछ तो, लेकिन ये है कि डिपेंड करता है कि आपका म्यूज़िक टेस्ट कैसा है, आप कितना अच्छा म्यूज़िक कर रहे हैं, आप उससे प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर मैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री की बात हाँ जी करूँ तो कुछ फेवरेट्स भी होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसे नाम जो वाकई में इंस्पायर करते हैं, जिनका म्यूज़िक मतलब बहुत प्यारा लगता है। पुरानों में भी नाम है कुछ? इंस्पायर में तो अहमद जानजेब एक हैं, लाइक आतिफ असलम हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, और यही हैं दो चार, आयमा बेग हैं, इनका म्यूज़िक। और नए म्यूज़िक के अंदर अगर आप आते हैं तो निहाल नसीम एक न्यूली सिंगर हैं, तो ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लाइक मुझे बड़े पसंद हैं। आसिम अज़हर हैं, तो ये वाला सीन है। जो निहाल जी। हाँ, वो स्टेज पे डरती है। अच्छा मैंने देखा है। मैंने कभी नहीं सुना लाइव, या फिर शायद मैं गलत कह रहा हूँ, अगर वो उसका होगा तो हम उड़ा देंगे, बट मैंने कई एक दो दफ़ा कॉन्सर्ट में उसमें देखा है। तो वो है। अच्छा, जो आपने ये बड़े नाम लिए जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, इनके साथ गाना गाने का मौका भी मिला? नहीं अभी तक तो नहीं। इनमें से किसी के साथ भी नहीं मिला? आतिफ सर के साथ एक था सीन, लेकिन बस वो हो नहीं सका। ठीक है, वो बड़ी एक लंबी डिबेट है। ठीक है। तो कॉन्सर्ट्स वगैरह क्या क्या चल रहा है? हाँ चलता रहता है, ऑन एंड ऑफ। सही है। यू आर अ ग्रेट परफॉर्मर एट, जैसे स्टेज पे जाते हो सब भूल जाते हो? बस ऐसा ही है। अनलकीली मैं कोई कॉन्सर्ट अटेंड नहीं कर सका, आई डोंट नो क्यों, मगर मैं एक आध कॉन्सर्ट तो अटेंड करना चाहूँगा। मैं देखूँ कि स्टेज पे हुज़ैफा जो है वो क्या एज अ परफॉर्मर जो है वो करता है। तो ये मेरा बिल्कुल उसके साथ का है। इंडस्ट्री में कई दफ़ा इस तरह से होता है कि जब आप एज अ न्यू सिंगर जाते हैं तो आपको एक फ़ैन फॉलोइंग आपको अप्रिशिएट करती है, और कुछ जो पुराने बैठे हुए होते हैं कई दफ़ा आपको वहाँ से अप्रिसिएशंस नहीं मिलती। तो इस तरह की चीज़ भी ड्रिफ्ट वगैरह जो ये होती है, फील हुआ? हाँ कह सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये कि ज़ाहिर है वो एक टाइम पीरियड होता है हर आर्टिस्ट का। इंडस्ट्री किसी के लिए भी वेलकमिंग नहीं है। एग्जैक्टली हाँ। वो चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, लोग समझते हैं कि वहाँ काम है यहाँ काम है। ये सारा काम आपके ऊपर होता है कि आप क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो अपना रास्ता बनाने के लिए क्या क्या स्ट्रगल फेस की? रास्ता बनाने के लिए स्ट्रगल्स तो बहुत सी फेस किए हैं कि खैर लाइक वीडियोस बनाना, कंटेंट बनाना, पोस्टिंग करना। एक टाइम था कि फ़ोन नहीं होता था, और बिना फ़ोन के और जो है दोस्तों से लेकर बोरो कर हम लोग शूट किया करते थे। और मेरा एक अपना एक इशू था कि मैं टेम्पो मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था, और हम लोग शूट करते थे, और बड़ी मज़ेदार बात है कि 5-5 4-4 घंटे हमने उसको शूट किया। और उस टाइम पे जो ना बैकअप नहीं होता था डिलीट का। अच्छा। तो वो जो पुरानी सारी जो वीडियोस होती थी उनको डिलीट करने के चक्कर में एक्चुअल वीडियो डिलीट हो जाती थी। अच्छा, ये भी हुआ है? ये इस तरह के सीन्स भी हुए हैं कि मतलब 4-4 घंटे हमने शूट किया, 3-3 घंटे, क्योंकि वो टेम्पो नहीं सेट हो पाता था, एक साथ 4-5 वीडियोस करते थे। तो वो क्या होता था कि जो मेन वीडियो हमारी होती थी जिसे हमने पोस्ट करना होता था वो डिलीट हो जाती थी। अब बैठे हैं भाई क्या करें। उसका गम तो बहुत बड़ा है। ऐसा वैसा क्या बताएं आपको। रोना आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें आज याद आती हैं और खुशी होती है कि यार कहाँ से स्टार्ट किया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, सब कुछ कर रहे हैं, और कंटेंट वायरल भी होता है। ये नहीं पता होता था कि वायरल होगा या वायरल होता क्या है, बस ये था कि यार कंटेंट डालना है बस। अच्छा, किसी भी जो सपोर्ट सिस्टम होता है उसमें इंसान का जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है दैट इज़ द फैमिली सपोर्ट कैसी रही? फैमिली सपोर्ट बहुत रही है। फादर थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, ज़ाहिर है होते हैं हर किसी के नहीं होते, बट मेरे हैं। तो कुछ टाइम तो वो स्ट्रिक्ट रहे, फिर उसके बाद वो भी सेट। वैसे सबके ही होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। कहते हैं लोग कि किसी के नहीं भी होते, किसी की बॉन्डिंग मामा से अच्छी होती है, किसी की बाबा से होती है। तो ये वाला सीन है। नहीं तो जब बताया कि मुझे सिंगिंग एज अ करियर परस्यू करना है तो बस फिर थोड़ा सा नाराज़ हुए, फिर उसके बाद सेट। उन्होंने तब गाते सुना था? हाँ सुनते हैं, उनके सामने गाता नहीं हुआ, बड़ा डर लगता है। अच्छा, अब भी नहीं? अब भी नहीं। अच्छा, वैसे उन्होंने वीडियोस देखी? हाँ सब उनको उनके फ्रेंड्स वगैरह आके बता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी रिसेंटली कह रहे थे कि वो कोक सुन रहे थे, कह रहे तुम यहाँ क्यों नहीं आए अभी तक। मैंने कहा आ जाऊँगा दुआ करें। चलो ये भी एक सवाल दे दिया। हाँ अब तक इनवाइट आया वहाँ से? नहीं अब तक नहीं। ठीक है, विश है। हाँ हर आर्टिस्ट की होती है। हर आर्टिस्ट की होती है। नया सीजन कैसा लगा? गुड, वेरी गुड, मज़ेदार। प्रीवियस वाला ज़्यादा अच्छा था, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है? प्रीवियस वाला थोड़ा सा ज़्यादा मज़ेदार था, ये भी है, लेकिन इसका थोड़ा सा इन लोगों ने कंटेंट थोड़ा चेंज किया है वीडियोस सेट्स के ऊपर बड़ी मेहनत हाँ वीडियोस पे और इस तरह की चीज़ों पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स हैं। नया एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट है कि यार चलो अच्छा है। तो इस सीज़न का सबसे फेवरेट क्या लगा?
इस सीज़न का जो है अली नवीद, क्या नाम है उनका, अली हाशमी ऐसी कुछ नाम है, एक सिंगर है। गाना कौन सा है? क्या नाम है उस गाने का? नहीं ब्रो, वो जो गज़लें पढ़ता है, ज़ीशान अली। यस यस, हाँ क्या नाम है? हाँ हाँ, मैं इस वजह से हो रहा था क्योंकि इसका फेवरेट है ये, उसको बड़ा हाईलाइट हाँ, करता है। पिछले दिनों हमने एक ज़ीशान अली राइट। वीडियो भी बनाई थी। हाँ, नहीं अमेजिंग सॉन्ग। हाँ मेरी लाइकिंग के हिसाब से थोड़ा सा वो दूसरा मुझे ज़्यादा बेहतर लगा, आया है या एक आध वो जो दूसरा था अच्छा वो अच्छा। मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। मगर अकॉर्डिंग टू दी स्टैट्स 2AM ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जी जी। तो रैप भी कभी ट्राई किया है? रैप एक बहुत अलग डोमेन है ब्रो। हाँ। ऐसे ही मतलब आजकल तो सारे कर रहे हैं, मैंने कहा हो सकता है किया हो। नहीं यार मैं नहीं करता, मेरा वो है ही नहीं ना, क्या मैं क्यों करूँ जब मेरा है ही नहीं उसके ठीक अंदर है। कोई सीन। फैमिली में फादर सख्त हैं, फादर की तरफ ज़्यादा से जो नहीं है मतलब एक सर्टेन टाइम पे आया था तो मेन सपोर्ट आपकी मदर बनी और बाकी मदर, बहन और वगैरह बने। मैं इस बात में ये कहूँगा कि लकी हूँ मैं, आई थिंक नहीं होते, बहुत कम होते हैं, कि फ्रेंड्स जो दोस्त हैं मेरे वो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। बहुत से ऐसे दोस्त हैं, अगर मैं एक का नाम लूँगा तो सब नाराज़ हो जाएंगे, तो बहुत सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा हर मामले में। आज मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कुछ भी हूँ मैं उसमें 80% मेरे दोस्तों का हाथ है। डेफिनेटली अच्छे दोस्त मिल बहुत जाएं अच्छे और दोस्त आपको हैं, पूरा एक सपोर्ट हमेशा करें। सपोर्ट करना, आना, लेके जाना, करना, सब कुछ बताना। अक्सर ऐसा होता है कि लोग नहीं करते, नहीं बताते। ऐसे जो मेजर नेम्स हैं उनमें असद है, सरवर है, और ताहा है, और इस तरह के काफ़ी नाम हैं। अब जो रह गए वो नाराज होने वाले, जो हो जाओ लड़कों, नाराज हो जाओ, कुछ नाम रह गए। वसीम, हाँ वसीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वसीम शरीफ एक मेरे दोस्त हैं जिसके साथ मैंने मतलब करियर स्टार्ट किया अपना। ठीक है। तो वही बेचारा, वही मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे वीडियो वायरल वो डिलीट हो जाता था। हाँ। तो वो बेचारा मेरे घर पे यूनिवर्सिटी रोड आता था बफर जोन से, और डिलीटेड कंटेंट होने के बाद वो बेचारा खालियत घर जाता था। अच्छा, ऐसा भी फेस किया हमने। क्या ही बात है। तो ये सब अच्छे कुछ दोस्त होना इज वेरी। हाँ, और फिर वो आता था नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे कि ब्रो टेंशन नहीं ले, कोई इशू नहीं है, करते हैं यार। तो बस यही है। अच्छा, जो अब तक आपने अपने गाने गाए उनमें से ज़ाहिर सी बात अपना गाने तो सारे फेवरेट होते हैं, बट एक आध कोई ऐसा होता है जो वेरी क्लोज टू योर हार्ट? तो अपने ओरिजिनल्स में से तो अभी तो रिसेंटली 2 ही लॉन्च किए हैं। उनमें से जो अभी रिसेंट फेवरेट चल रहा आई है एम प्रीटी श्योर लॉन्च 2 किए हैं, जी, बट वर्किंग कईयों के ऊपर चल रही होती ऐसे है। ऐसे मतलब बहुत सारे होते हैं। चलें ठीक है, हम अपने वाले के ऊपर थोड़ी देर के बाद आते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे गाने होते हैं जो ऑन एंड ऑफ आप जैमिंग में परफॉर्म कर रहे होते हो, रेगुलर गा रहे होते हो, उसके ऊपर कमांड बड़ी स्ट्रांग होती है, उनमें से कोई एक बताओ। क्या बताऊँ, ऐसे रिसेंटली हमारा एक वीडियो वायरल हुआ था हुस्न। ठीक है, तो वो हुस्न एक इंडियन सॉन्ग है। तो अगर थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए गुनगुनाया जा सके, हमारे पास गिटार भी मौजूद है, तो अब हम प्रॉपर एक माहौल बनाएंगे। मेरे हुस्न के अलावा कभी दिल भी मांग लो ना, हर पल में मैं पिघल जाऊं। ऐसा ना करो कि दिल जुड़ ना पाए वापस, तेरी बातों से बिखर जाऊं। हाँ, माना ज़माना है दीवाना, इसीलिए तूने ना जाना, तेरे लिए मैं काफ़ी हूँ। देखो देखो कैसी बातें यहाँ की, है बात पर है साथ ना भी, हाँ कितनी आसान है। मेरे हुस्न के अलावा कभी दिल भी मांग लो ना, हर पल में मैं पिघल जाऊं। हाँ, थैंक यू। क्या बात, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। फैंस भी होंगे, सिंगर्स के तो बहुत फैंस होते हैं। हाँ बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब पब्लिक में जाते हैं और फैंस मिलते हैं तो क्या रिएक्शंस होते हैं? हाउ दे ट्रीट यू एंड हाउ दे अप्रोच यू? बॉदर होते हो, नहीं होते हो? हाँ वो देता हूँ, ऐसा ही है, अच्छा सीन है, मिलते हैं अच्छे से, मिलते हैं हम भी अच्छे से मिलते हैं, ये वाला सीन है। वैसे वो नहीं है कि यार तंग करें या कुछ इस तरह की बात करें या कुछ बोलें, सब स्पेस देते हैं। हाँ देना पड़ता है। ठीक है, एज एन आर्टिस्ट, एज एन आर्टिस्ट बिल्कुल ऐसे ही है। तो कराची से छोड़ के जब लाहौर भी जा रहे, इस्लामाबाद भी जा रहे, जहाँ जहाँ आगे पीछे ट्रैवल कर रहे, हर जगह ही फैंस हैं?
पहचान लेते हैं? हाँ, अप्रोच भी करते हैं? फेस रिकग्निशन है ये, अच्छा लगता है? हाँ बहुत अच्छा लगता है। एज एन आर्टिस्ट तो आपकी एक ऑक्सीजन का काम करता है ना, कि जब आपको फैंस सपोर्ट करें। और अगर फैमिली के साथ हो और उस टाइम पे फैंस अप्रोच कर रहे हो तो फैमिली अच्छा, का रिएक्शन क्या होता है? मैंने ये देखा है मोस्टली, और ये आई थिंक सभी ने फेस किया होगा कि आज जब फैमिली के साथ होते हैं तो फैंस थोड़ा सा अवॉइड करते हैं मिलने से। पाकिस्तान में मैंने देखा है, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ। इसको मैं वाकई अप्रिशिएट करूँगा कि वो उन्हें पता होता है कि यार ये बंदा अपने जोन में है, अपनी फैमिली के साथ। कैफेज और रेस्टोरेंट्स में मैंने देखा है, कोई भी हो जाए तो अननेसेसरी लोग तंग नहीं आते। वैसे नॉर्मल अगर अकेले हैं दोस्तों के साथ तो फिर आ जाते हैं, फिर उनका राइट है। हाँ, कि फैन है तो वो आएगा, थोड़ा सा अप्रोच करेगा। तो ये अच्छा लगता है कि यार चलो फैमिली के साथ थोड़ा सा स्पेस रहता है। कोई इस जनरेशन के सिंगर जिसके साथ आपस में काम कर रहे हो, मिले हो, उन्होंने कोई ऐसी एडवाइस दी हो जब एक करियर स्टार्ट हुआ? एक तो मेंटोर का तो जिक्र हुआ, अहमद भाई हो गए और 2-3 और आपने नाम लिए, मगर कोई ऐसे किसी सीनियर से कोई ऐसी एडवाइस जिसको आपने ऐसे पकड़ के रखा और इट हेल्प्ड यू? ऐसा क्या बताऊँ, कुछ और कर लेते हैं इसकी जगह। कोई एडवाइस नहीं आई? आई है, जहन में नहीं आ रही। जहन में नहीं आ रही, आई तो बहुत ठीक है। हुज़ैफा, एज अ सिंगर, हाउ डू यू क्लासिफाई योरसेल्फ? व्हाट काइंड ऑफ अ सिंगर यू आर? सोलफुल, मेलोडियस और फुल टूटा हुआ। फुल टूटा हुआ, क्या बात है, क्या बात है। आजकल हमने ये देखा कि म्यूज़िक बहुत चेंज हुआ है। हाँ, रैप इन हुआ है, डिफरेंट जॉनर्स इन हो गए हैं। मुझे भी बड़ा टाइम लगा कुछ इस तरह के म्यूज़िक को अडॉप्ट करने में। मतलब ऑफिस में जो जेनजीज क्राउड है वो सुन रहा होता था, मेरे टेस्ट के हिसाब से नहीं था। तो डू यू लाइक सच म्यूज़िक? कह सकते हैं, तुम्हारी तो जनरेशन का हुआ ना? कह सकते हैं। मेरी जनरेशन के पसंद है, लेकिन जो पहले म्यूज़िक होता था उसकी बात अलग थी, वो अब हो नहीं रहा, क्योंकि अब सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। R&B आ गया, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक आ गया। पहले तो बाकायदा आपका हर चीज़ जो है ना रिकॉर्ड होती थी प्रॉपर तरीके से, और आपके गिटार्स अलग रिकॉर्ड हो रहे हैं, बेस गिटार्स अलग रिकॉर्ड हो रहे हैं, अगर ड्रम्स बज रहे हैं तो वो अलग से रिकॉर्ड हो रहे हैं। मतलब पूरा एक साउंड डिज़ाइन बनता था, सब कुछ होता था। और किसी भी सिंगर के लिए सुर में होना बहुत ज़रूरी है, हाँ बिल्कुल, खूबसूरत आवाज़ होना ज़रूरी है। डू यू थिंक कि वो अब वैलिड रहा है? अब बहुत हद तक नहीं रहा, क्योंकि ऑटो ट्यूनर्स, AI, इन सब से काफ़ी हद तक आपका जो है ना। तो बहुत सारे ऐसे गाने जो हम सुनते हैं ऑटो ट्यून्ड होते हैं, और अब मेजॉरिटी ऑटो ट्यून्ड ही होते हैं गाने, क्योंकि ऑटो ट्यूनर लगाना ज़रूरी है। क्योंकि जो वोकल आप अपना स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं वो प्रोडक्शन टाइम पे आपका बिल्कुल डिफरेंट वोकल होता है जो कि आप लाइव गा रहे होते हैं उससे। तो अगर आप उसमें ऑटो ट्यून नहीं लगाएंगे तो वो समझ ही नहीं आएगा कुछ, ये ज़रूरी है। तो उसके बाद जब वो परफॉर्मर एज अ परफॉर्मर स्टेज पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे कई दफ़ा वो दे डोंट परफॉर्म वेल। ऐसे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी क्वांटिटी में ऑटो ट्यून यूज़ हुआ है। ठीक है। आप एज एन आर्टिस्ट जब आप अपना म्यूज़िक बनाते हैं, जब गाने, मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर मैं गाना बना रहा हूँ किसी ही प्रोडक्शन के साथ या प्रोड्यूसर के साथ, तो मैं अपने कंसर्न्स रखता हूँ, अपनी बात रखता हूँ आगे कि भाई मुझे इस तरह का वोकल चाहिए, मुझे इस तरह का फील चाहिए, मुझे यहाँ ड्राई वोकल चाहिए, मुझे यहाँ रिवर्ब चाहिए, या मुझे बहुत ज़्यादा ऑटो ट्यून फील हो रहा है तो थोड़ा इसको कम करें, थोड़ा नेचुरल रखें, क्योंकि कल करा को ये स्टेज पे परफॉर्म भी करना है, लाइव परफॉर्म भी करना है। अब टोटली जो अभी आपके सामने R&B अब लोग क्या करते हैं, मेजॉरिटी बीट चलाई और अपने शुरू हुआ है स्टेज पे, तो वो वाला म्यूज़िक है, लेकिन उसके लिए भी उसके अंदर थोड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और प्रोड्यूसर्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, उसमें बहुत बड़ा इनका रोल है कि वो लोग फिर उस चीज़ को समझते हैं, उस तरह डिज़ाइन करते हैं। तो मेरे प्रोड्यूसर हैं जो जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, तहसन, तो हम लोग दोस्त हैं, हम लोग गाने जो भी बनाते हैं तो उसमें हम दोनों की टीम वर्क होता है और भी लोगों का होता है, लेकिन ये कि हम सारी चीज़ें पहले से प्लान करते हैं कि यार करना क्या है। फिर उसमें हम लोग ये भी सोच के रखते हैं कि यार अगर हम इस गाने को वीडियो पे लेके जाते हैं तो हमने इसकी वीडियो किस तरह डिज़ाइन करनी है। ये चीज़ें ये चीज़ें ना प्लान करना ज़रूरी है कि लोग नहीं करते। अब अक्सर ऐसा होता है कि लोग गाना बना देते हैं और उसका वीडियो स्टोरी बोर्ड जहन में नहीं होता। ठीक है, तो वो फिर उस तरह उस वीडियो से कनेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, वीडियो हिट नहीं होती, गाना वीडियो हिट नहीं होता। अब होता क्या है कि वो जब दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं तो लोगों का फील नहीं कनेक्ट हो रहा होता। ठीक है, जिस वजह से ये सारी चीज़ें, ये एक स्ट्रेटजीज है काम करने की जो कि ज़रूरी है। ठीक है, आपकी गाना कैसा है, आपका म्यूज़िक वीडियो कैसा है, आपको दोनों चीज़ें कनेक्ट करना ज़रूरी है। तो जिस स्पेस में हम जा रहे हैं, जो हमारी इंडस्ट्री म्यूज़िक को लेते हुए जा रही है,
मैंने ये नोट किया है कि 10-15 सालों से जब हमारी मूवी इंडस्ट्री रिवाइव हुई, गाने उसमें भी बने, बट अभी तक का कोई ऐसा गाना नहीं है जो मुझे याद हो, कोई उस लेवल का हिट नहीं हुआ। डू यू थिंक दिस इज अ गैप कि हम उस तरह के गाने मूवीज़ के लिए नहीं बना रहे? सर अब यही बात है कि मूवीज़ का इशू ये है कि मूवीज़ बन नहीं उस क्वांटिटी में रही, लाइक बैक टू बैक हर ईयर में कोई 1000 फिल्म्स बन रही हों, 2000 फिल्म्स बन रही हों, ये बहुत बड़ी अमाउंट बता रहा हूँ। 100 फिल्में भी अगर बन रही हों, 50 भी बन जाए तो हाँ 50 ईयरली 50 के फिल्में हिसाब भी से हर बने, मूवी 2 गाना तो भी ले उसके लें, 100 अंदर गाना तो आया आर्टिस्ट को काम मिलने लग जाता है कि भाई ठीक है। ये आर्टिस्ट है, फिर पूरी प्रोडक्शन बैठती है, सारी चीज़ें होती हैं, म्यूज़िक बनता है, वो वाला है नहीं। अब देखिए कोक है ना, कोक बन रहा है, हाँ, बैक टू बैक उसके सीजन आ रहे हैं, सेशंस आ रहे हैं, तो लोगों को चांस मिल रहा है। ठीक नैना है। टैलेंट्स को इस साल का कोक के अंदर वो लोग भी हैं जिनका मतलब पहले आई थिंक मैंने नहीं सुना, हाँ, आपने पिछले भी 2 होंगे, सीजन में तो हाँ इसी तरह से आपने भी हुआ है। नहीं सुना हाँ, होगा, हाँ, बिल्कुल न्यू सिंगर्स हैं और बिल्कुल नया टैलेंट है, रॉ टैलेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। यही है कि काम हो रहा है तो काम मिल रहा है, अगर काम होगा ही नहीं तो कैसे मिलेगा। OSTs पे आ जाऊँ, वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें जाहिर सी बात है वो गाने हिट भी होते हैं, पॉपुलर भी होते हैं, कुछ लोगों का कमबैक भी हुआ। अब OSTs की हैं? OSTs मैंने अभी रिसेंटली एक ड्रामा है गुरु, उसका एक लव सॉन्ग था, वो मैंने किया था। अच्छा, अली रहमान का ड्रामा था वो, अली रहमान का जी, अली एक्सप्रेस से रिलीज हुआ था। ठीक है, उसमें एक शॉर्ट सॉन्ग था मेरा, ठीक है, वो लव सॉन्ग था, ठीक है। वो मैंने अभी रिसेंटली। मुज़फ़्फ़र, टेल मी व्हेन यू आर नॉट सिंगिंग, बिल्कुल रिलैक्स, कंपोजिशन हो गई है, देन व्हाट यू डू? क्या करता हूँ उस टाइम मैं अपनी सेल्फ लर्निंग करता हूँ, मुझे सीखने का बहुत शौक है, मिक्सिंग के बारे में जानना, म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में जानना, प्लस अपने बारे में जानना, अपने वोकल्स को सुनना। आई थिंक बहुत सभी लोग करते होंगे, नहीं भी करते होंगे, बट मैं करता हूँ। डेली रियाज होता है? हाँ, रियाज तो कितने घंटे? ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे करते हैं, आपने रेगुलर करना है, बस ये है। आप उसके अंदर 20 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें, लेकिन आपने रियाज करना है, लाजिम है एक सिंगर के लिए। अच्छा, अपनी आवाज़ को मेंटेन रखने के लिए और कुछ चीज़ों का एहतियात भी करना पड़ता है। बहुत सारे नए सिंगर्स हैं जिनकी जो इस इंडस्ट्री में भी आना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, वो रियाज पे इतना फोकस नहीं करते। अच्छा, रियाज कोई ऐसी एडवाइस जो उनके लिए हो कि ये चीज़ें मस्ट हैं, ये ज़रूरी है? ऑन एंड ऑफ बहुत बड़े सीनियर सिंगर्स ने भी ओवर द पीरियड बताया है कि ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है, तो आप क्या करते हो? उसमें ज़रूरी चीज़ तो सबसे पहले यही है कि आप रियाज ना छोड़ें यार। रियाज, अगर आप एक ट्रू आर्टिस्ट हैं तो आपको रियाज करना बहुत ज़रूरी है, और प्लस ये कि ये चीज़ें आपको तब पता चलती हैं जब आप प्लेबैक करते हैं, ठीक है। आप लाइव गा रहे हैं, आप कॉन्सर्ट्स में गा रहे हैं, आप गैदरिंग्स में गा रहे हैं, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जब आप प्लेबैक पे जाते हैं, आप रिकॉर्डिंग्स में जाते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि आपने जितने भी पीछे हरकतें की हैं वो आपको वहाँ समझ आती हैं कि यार आपने क्या करा है अपने साथ। तो उसके लिए आपको जो है ना काफ़ी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं, स्मोकिंग अवॉइड करनी पड़ती है, क्या गले का ख्याल भी रखना पड़ता है, पानी छानी का थोड़ा रूम टेम्परेचर पी लें, बस यही चीज़ें हैं थोड़ी बहुत। लेकिन यार रियाज बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। आज हम जैसे कि एक टाइम था, लाइक आप लोग के एयर का जो टाइम था, मतलब वक्त जो था, क्या कहेंगे उसको, आप लोग का एरा कहेंगे, एरा कहेंगे। तो एरा के जो उस टाइम का टाइम था, उसके अंदर हर इंसान, हर आर्टिस्ट सोनू निगम बनना चाहता था, ठीक है। और आज के टाइम में हर आर्टिस्ट अरिजीत सिंह बनना चाहता है। तो अरिजीत सिंह बनने के लिए वैसी मेहनत भी तो ज़रूरी है। आप उनका रियाज देखें, आप उनकी अदायगी देखें, आप उनका म्यूज़िक देखें। अब मैं एक बात कहता हूँ, बड़ी फ़नी बात है ये कि मैं और मेरे जैसे जितने सिंगर्स हैं, हम सब सिर्फ गाते हैं। असल गायक तो अरिजीत सिंह है ना, असल गायक उन जैसे सिंगर हैं, हम तो सिर्फ गाते हैं, फ़र्क ये है हमने, ठीक है। तो वो प्रॉपर सीखे हुए हैं म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें सीखने झोंका हुआ उसने अपने आप को, बहुत बड़ा आर्टिस्ट। ये डेडिकेशन है, आपकी अपनी सेल्फ लर्निंग है, काम से मोहब्बत है, और ये मैटर नहीं करता। अब जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं ना, वो फेम के पीछे भाग रहे हैं, व्यूज़ के पीछे भाग रहे हैं, और ये सब चीज़ों के यार हम ग्रो कर दें, ये कर दें, वो कर दें। लेकिन यही है कि यार थोड़ी देर से हो जाएगा, लेकिन आप अपने ऊपर काम करें। तो अगर मैं ये पूछूं कि पिछले 10 सालों में, जी जो कि एक बड़ा अच्छा खासा टाइम है, इस 10 साल में पाकिस्तान में कौन सा ऐसा सिंगर है जिसने वाकई में बहुत ज़बरदस्त काम किया, जिसने आपको इंस्पायर कर दिया?
कुछ बड़े नाम नहीं है उसमें, वो हमारे 15 साल से पीछे वाले हैं। तो इन 10 सालों में किसने ऐसा इंस्पायर किया कि यार ये बहुत मेहनत कर गया? लाइक इसमें आप ले सकते हैं अब्दुल हन्नान का नाम ले सकते हैं, इसके अलावा निहाल नसीम का नाम ले सकते हैं, क्योंकि वो उसकी मुझे ये अच्छा लगता है कि उन्होंने जो ना मेहनत बहुत की है। और अभी रिसेंटली एंथम किया, तो मुझे आवाज़ भी पसंद है, और प्लस ये कि काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं जिस वजह से उनको काम मिल रहा है। वेरी नाइस। तो ये है कि फ्यूचर इज ब्राइट। हाँ एग्जैक्टली ऐसे। हमारे मुल्क में सिंगर्स का वैसे फ्यूचर क्या देखते हो अगले 5-10 सालों में, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जितना काम हो रहा है? ऐसे बस ये देखते हैं इंडिविजुअल म्यूजिक है, बस हिट हो गया तो हो गया, जो मुझे दिखता है। एज एन इंडस्ट्री ये मूव नहीं कर रही? नहीं, क्योंकि वही मैंने आपको कहा ना कि वो डायरेक्ट बैक टू बैक चीज़ें चल रही हो तो बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा यार। हमारा पाकिस्तान किसी से पीछे थोड़ी है, हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन बस वही है कि वो उस तरह से फ्लो बन जाए और मूवीज आती रहें। यू लाइक क्लासिक, यू लाइक मेलोडीज जो जिस उसमें है, अगले 5-10 साल में शायद कोई ये ना गा रहा हो सकता है, कह सकते हैं, क्योंकि वो R&B और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये कि जो म्यूज़िक रियल म्यूज़िक है वो कोई मर नहीं सकता, वो हमेशा रहेगा, कोई ना कोई आ जाएगा जिसको फिर होगा वो। क्योंकि आपका कभी कुछ नहीं पता कि आपका ट्रेंड कब चेंज हो रहा है। अभी कुछ टाइम पहले कहानी सुनो टॉप ट्रेंडिंग पे था, फिर अचानक से चेंज होके जो ना कोई और गाना आ गया, वो R&B पे आ गया, पूरा बिल्कुल डिफरेंट सॉन्ग आ गया। तो ये बैक टू बैक चीज़ें चेंज होती रहती हैं। लोगों की प्रेफरेंस भी वक्त के साथ साथ क्विकली चेंज होती जा रही है। हाँ ऐसे। सिंगर की करियर जो है वो हमारे मुल्क में इतना लंबा नहीं भी है, मतलब पॉपुलैरिटी मिली, कुछ अरसा आया, कुछ खींच के रखते हैं, ऑन एंड ऑफ मेहनत करते रहते हैं, कंटेंट बनाते रहते हैं, कुछ बिल्कुल ही फेड आउट हो जाते हैं। तो ये डर रहता है किसी भी सिंगर में कि यार व्हाट इफ मेरे गाने हिट होना बंद हो गए? सिंगर में रहता है, बिल्कुल रहता है। ऐसा ही है, जब आप अपने न्यूली लॉन्च करते हैं गाने तो आपको एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि यार एक्सपेक्टेशंस नहीं करो यार किसी चीज़ से भी ना, आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, बोलो यार ठीक है देखा जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लगाना पड़ता है फिर जाके आपको कुछ मिलता है। ऐसा तो नहीं ना कि आपने पहला गाना रिलीज़ किया और हिट हो गया, मिलियंस में चला गया, आप स्टार बन गए, आपको शोज़ मिल रहे हैं और ये ऐसा नहीं। आप बैक टू बैक काम करते रहो, कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ। लेकिन ये कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। हाँ। और आपकी सोच बहुत मैटर करती है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। हॉबीज़ भी रखी हुई है कोई? हाँ क्या सकता है, क्या बताऊँ हॉबीज़? बताओ कुछ तो। हॉबीज़ में सबसे बड़ी पहली जो प्रायोरिटी है वो म्यूज़िक है। हाँ। और म्यूज़िक हो गया, सबको म्यूज़िक हो गया। हाँ, म्यूज़िक से हटके क्या हॉबीज़ है? म्यूज़िक से कई होता है ना, ट्रैवल का शौक होता है, खाने पीने का शौक होता है। ट्रैवल का बहुत शौक है, फूडी बहुत हूँ, ठीक है, प्लस फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है, ठीक है, अक्सर खेलता रहता हूँ दोस्तों के साथ। किस टाइप का खाना पसंद है? फास्ट फूड हो गया, चाइनीज़ हो गया, स्टेक्स बहुत पसंद है, इस तरह के खाने बड़े पसंद हैं। बट डाइट का ख्याल रखते हो? ऑन एंड ऑफ करना पड़ता है। हाँ ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब हम आएंगे आपके जो न्यू एल्बम आ रहा है उसके बारे में, आप हमें कोई एल्बम नहीं कहेंगे उसको, मतलब वो ये कि सिंगल्स हैं वो। ठीक है, बैक टू बैक चीज़ें चल रही हैं उसमें। ये वो छोटे एल्बम को ईपी कहते हैं आई थिंक ईपी। हाँ आई थिंक ठीक है, उसमें 6-7 गाने होते हैं, तो 2 रेडी हो गए हैं? जी 2 अभी हमने रिसेंटली सबसे पहला किया था ये जुदाई, फिर अभी रिसेंटली लॉन्च किया है मेरे यारा। ठीक है, तो हम अपनी ऑडियंस को दोनों थोड़े थोड़े सुना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ज़बरदस्त। सो गाइस, कवर्स आपने हुज़ैफा के बहुत सारे सुने होंगे, तो आज हम आपको सुना रहे हैं इनका अपना ओरिजिनल ये जुदाई। ओवर टू यू। क्यों दी सजा ये बता, आंसू आँखों में दे गया, होके जुदा है क्या मिला, अब कुछ ना रहा दरमियां। कैसी है जुदाई, क्यों की बेवफाई, कैसी है जुदाई, क्यों की बेवफाई। ओ
आपके लिए ला रहे हैं द सेकंड ओरिजिनल मेरे यारा। ओवर टू यू। चलो एक आस थी दिल से कर लेते हैं, रिहर्स कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, एक आस थी दिल में तुम पास थी दिल के, एक अजनबी सा फिर एहसास तू दे गया, अब हर खुशी मेरी क्यों छिन गई मुझसे, मेरा शहर भी फिर से वीरान वो कर गया, मेरे यारा तेरे इश्क में ही हारा, मेरे यारा थैंक यू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा उज़ैफ़ा, आजकल एआई पे बड़ा काम हो रहा है, पूरे पूरे म्यूजिक एल्बम्स एआई पे जो हैं, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? हाँ, एआई ने तो बैंड बजा दिए सबकी। नहीं तो फ्यूचर तो एआई है। हाँ, ऐसी है एआई से बहुत कुछ हो रहा है। पूरे गाने किशोर दा के गाने उठा के अरिजीत सिंह को गवा देता है। हाँ। वो आपने देखा होगा, एडिट्स आजकल आई हुई होती हैं, अधिक कोई किसी सिंगर का गाना कोई किसी से गवा देता है। बिल्कुल ऐसी है। हाँ, तो एआई अगले 10 सालों में सिंगर्स घर बैठे हैं। ये मैं कुछ कह नहीं सकता लेकिन काफ़ी चेंज आएगा, काफ़ी चेंज आएगा। काफ़ी चेंज, अच्छा बुरा दोनों इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। जब भी कोई कॉन्सर्ट के लिए आप जाते हो तो टीम मैनेजमेंट और सिंगर्स के कुछ रिचुअल्स होते हैं स्टेज पे जाने से पहले, तो आप लोगों के भी कुछ हैं? हाँ बिल्कुल हैं। रिचुअल्स ये हैं कि हम लोग परफॉर्म करने से पहले दुआ ज़रूर करते हैं, पूरा टीम जो हमारी है, मेंबर्स बैंड मेंबर्स हैं, तो ये दुआ करके चढ़ते हैं, बस यही करते हैं। उस टाइम तो हालत ख़राब हुई होती है, क्या करना है, तो सारा क्राउड सामने होता है, तो बस अल्लाह का नाम लेके चढ़ जाता है। क्या बात है। अच्छा, बहुत सारे कॉन्सर्ट जब करते हैं तो कोई एक ऐसा मेमोरेबल कॉन्सर्ट आता है जो याद रह जाता है, लाइव परफॉर्मेंस जो याद रह जाती है, कोई ऐसा कॉन्सर्ट? अच्छा, लाइव का सबसे पहला एक्सपीरियंस था और पहला इवेंट था, और कोई 2500 समथिंग कोई क्राउड था, एक यूनिवर्सिटी का कॉन्सर्ट था, और मुझे नहीं पता था कि स्टेज पे किस तरह का आता है। उस टाइम मैं स्टेज पे चढ़ा और हमने परफॉर्म किया, और अचानक क्या हुआ कि वो टेक्निकल इशू था या क्या था, तो वो आगे के जितने मॉनिटर्स थे वो सारे बंद हो चुके थे और कुछ भी साउंड सुनाई नहीं दे रहा था, और उसके अंदर हमने परफॉर्म किया, सल्लल्लाह करके कर दिया। वो मोमेंट नहीं भूलता मुझसे, किस तरह करा है वो। बट अच्छा गया बुरा गया? अच्छा गया ऑलमोस्ट सही था, लोगों ने अप्रिशिएट किया। हाँ, बहुत निकाल दिया। अच्छा। लेकिन वो एकदम अचानक से बंद हो जाना, वो कोशिश भी की हमने, लेकिन वो हो नहीं सका कि भाई वो उसको ऑन हो जाए या चीज़ें हो जाए, क्या इशू था आई डोंट नो, बट ये कि वो मॉनिटर्स वगैरह। कभी लाइव कॉन्सर्ट में लिरिक्स भूले हो? बहुत बार। कैसे ओवरकम कैसे करते हो? वो पीछे बंदा होता है मेरे, हाँ। वो बता देता है मुझे। ऐसा है, बहुत बार वो जो तार गिर रही होती है बार बार उठा के जो डाल रहे होते हैं वो भी है, और इसके साथ गला बहुत सूखता है यार मेरा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या बात है, वो शायद एक्सपीरियंस की बात है, आई थिंक काम करते करते हो जाएगा सेट, लेकिन बहुत ज़्यादा। मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना लाइव परफॉर्म किया है? कभी होता है ना 20 मिनट्स 25 मिनट बहुत होते हैं स्टेज पे। 20 हाँ, हो जाते हैं, पता नहीं चलते। क्राउड अगर अच्छा हो ना, तो फिर आप फ्लो में आ जाते हो, सारी चीजें कर कोई जाते इशू नहीं हैं। होता। जबरदस्त। क्राउड का अच्छा होना बहुत मैटर करता है एक आर्टिस्ट के लिए स्टेज पे। व्हाट्स योर टेक ऑन द टाइपकास्ट इन दिस इंडस्ट्री? करना पड़ता है आपको, अपना एक जोन से निकलना पड़ता है एज एन आर्टिस्ट, आपको वर्सेटाइल बनना पड़ता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। इससे बस यही फ़ायदा होता है कि आप वर्सेटाइल सिंगर्स की लिस्ट में आ जाते हैं, और कोई ऐसा बुरा नहीं है कि अगर एक ही जॉनर में गाते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आपको हर जॉनर ट्राई करना चाहिए, उससे आपको सीखने को मिलता है। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन म्यूज़िक, और वो कभी ख़त्म नहीं होती लर्निंग उसकी, लाइफ टाइम लर्निंग है। आप 50 साल के भी मैं अगर हो जाऊँगा तो मैं तब भी कहूँगा कि मैं अभी तक सीख रहा हूँ म्यूज़िक। तो ये है कि नई से नई चीज़ ट्राई करनी तो कभी खत्म नहीं होती, नई से नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है, बहुत अच्छा रहता है। तो इन द फ्यूचर वी विल गोना सी यू डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स? हाँ बिल्कुल, अभी जैसे मैं मोस्टली गाने सैड और इस तरह के ही करता था, फिर मैंने थोड़ा सा मूव ऑन किया, थोड़ा सा मैं निकला उस जोन से, मैंने कहा यार कुछ R&B करते हैं, कुछ करते हैं, ये वही फ्लो और वही सारा सैडनेस, मैंने कहा यार हो गया, अब थोड़ा सा कुछ और ट्राई करते हैं। तो मेरे यार जो हमने किया ये बिल्कुल डिफरेंट। हाँ, मेरे यार मैंने सुना और बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल डिफरेंट जॉनर है, तो जबरदस्त। की मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ एंड लाइफ लेसन्स किन को दूँ, ये बताएं। नहीं मतलब आपने जो लर्न किए, मतलब कुछ ऐसे की मोमेंट्स होते हैं इस पूरे करियर के बीच में, कुछ ऐसे की मोमेंट्स आते हैं ना, ब्रेक थ्रूज आ गए, चीज़ें आ गई, फिर कुछ लाइफ लेसन्स लर्न करते हो आप। अच्छा हुज़ैफ़ा,
लाइफ बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ दिखाती है, इंडस्ट्री बहुत कुछ दिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है, तो बड़े लाइफ लेसन्स बनते हैं और कुछ की मोमेंट्स आते हैं आपके करियर के बीच में। तो ऐसे कुछ की मोमेंट्स दैट यू रिमेंबर दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर ऑडियंस, एंड कुछ लाइफ लेसन, गुड वे, बैड वे, हार्ड वे, व्हाटएवर। गुड वे अगर कहें तो बस यही है कि सपोर्ट मिलता रहा है, और एक वो हो जाता है कि यार कभी कभी ऐसा फील होता है एज एन आर्टिस्ट कि यार कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है लाइफ से वो यही है कि यार आप स्ट्रगल करते रहो और बस ये मत सोचो कि यार क्या होगा। अगर हम ये सब चीज़ें सोचने बैठ गए तो फिर कुछ भी नहीं होना। बस आपने सिर्फ स्ट्रगल करनी है, आपने अपनी चीज़ें बनानी है और अपना म्यूज़िक करना है। और अगर मैसेज किसी को देना चाहूँ तो जितनी भी मेरे जिस तरह के जितने भी कवर आर्टिस्ट हैं जो करते रहे हैं कवर, उनको मैं कहूँगा कि यार गाइस ओरिजिनल्स पे काम करें, अपने अपने गानों पे काम करें, क्योंकि आजकल चल रहा है इंडिविजुअल म्यूज़िक है हमारे पाकिस्तान में, तो ट्राई करें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सारे प्लेटफॉर्म्स पे जस्ट अपलोड करें हाँ एंड हाँ जस्ट वेट। बिल्कुल आजकल तो बिल्कुल। वायरल होने में देर नहीं लगती क्योंकि अगर ना आपका कंटेंट अच्छा है तो। क्योंकि एक बहुत मेन बात ये है कि लोग समझते हैं कि कवर आपको फेम देता है, कवर आपको आपके फॉलोअर्स गेन करके देता है। ऐसा बिल्कुल है कि आपको कवर्स जो हैं गेन करता है आपके फॉलोअर्स को, आपकी रीच को, आपको थोड़ी बहुत रिकग्निशन भी देता है, बट असल रिकग्निशन आपको तभी मिलती है जब आप अपने ओरिजिनल से हिट होता है। ठीक है, सेकंड इज के एक बहुत बहुत डीप बात है जो लोग समझते नहीं हैं इस चीज़ को, कि अगर हम एज एन कवर आर्टिस्ट, मैं अगर कवर्स करता हूँ और करता रहूँ और मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाए, तो वो जितनी भी पब्लिक है वो सारी मेरी कवर वाली पब्लिक है। अगर मैं उनके सामने कल को अपना ओरिजिनल रिलीज़ करता हूँ तो वो मुझे वैसा लव और वैसा प्यार नहीं देंगे, क्योंकि अपना वो काम देना बहुत ज़रूरी क्योंकि है। वो पब्लिक वैसी है जो कि आपने कवर से ग्रैब किया। ठीक है, तो वो आपको उसको भी आपके ओरिजिनल को भी वो लोग कवर ही कंसिडर कर रहे होंगे। इतने मेजॉरिटी लोग होंगे कि उनको पता ही नहीं होगा ये इसका ओरिजिनल है, ये की कवर है। ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप शुरू से ओरिजिनल कर रहे हैं तो आपके पास ओरिजिनल वाली पब्लिक होगी। अब ऐसा होता है कि नॉर्मली कवर आर्टिस्ट के ड्रॉप हो रहे होते हैं फॉलोअर्स। अब आप ओरिजिनल आर्टिस्ट पे जाते हैं तो ओरिजिनल आर्टिस्ट का क्यों नहीं गिरता फॉलोअर, ठीक है, क्यों नहीं ड्रॉप होता, क्योंकि क्योंकि वो उसकी ओरिजिनल audience कंटेंट वैसी है, है। वो उसका लोग ओरिजिनल सुन रहे हैं, उनको है। प्यार है उस गाने से, सही, वो नहीं जाएंगे कहीं भी। ठीक है, तो ये है कि वो नहीं, कभी मैं कोई 10-12 साल होने वाले हैं मैंने अली ज़फ़र को फॉलो किया हुआ है, मैं इनका म्यूज़िक सुनता हूँ, मैंने नहीं अनफॉलो किया। मैं आतिफ असलम को सुनता हूँ, मैं आसिम अज़हर को सुनता हूँ, मैंने अनफॉलो नहीं किया क्योंकि मुझे पसंद है। अब वो अगर कवर्स कर रहे होते तो आई थिंक मैं अनफॉलो कर देता, कि यही सोच के कि यार हाँ ठीक है दुनिया कर रही है, बहुत से लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है सही, जो लोग इसको नहीं समझे। लोग समझते हैं यार कवर्स करेंगे फेम पकड़ेंगे और आगे आ जाएंगे। ठीक है, कवर्स करना बुरा नहीं है, मैं भी करता हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, म्यूज़िक के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन ये है कि जितना जल्दी हो सके थोड़ा सा मूव ऑन करें, अपना करना है। अपने की तरफ करें। आजकल बड़ा ट्रेंड है, आजकल नहीं बल्कि कई सालों से 2-3 सिंगर्स आपस में कोलैब करते हैं। हाँ इफ़ यू विल गोना डू सम कोलैब, हाँ सोचा है, 1-2 चीज़ें हैं जो कोई चल ऐसे नाम जिनके साथ ख्वाहिश है कि इनके साथ मैं कोलैब करूं? कोलैब में अगर देखा जाए तो मुझे जैसे पाकिस्तान के अंदर करें तो यंगस्टर्स, यार यंगस्टर्स के साथ कोलैब करना है। अब देखें वो कब आता है टाइम, लेकिन ये कि इंशाल्लाह। ठीक है, तो यंगस्टर्स को हम टैग कर देंगे। यंगस्टर्स हुज़ैफा के साथ कोलैब करना है। एक दो और नाम जिसमें बाकी ख्वाहिश है कि ये भी अगर हो तो मज़ा आए। कोलैबोरेशन का ज़्यादा मैं नहीं सोचता अभी फ़िलहाल। ठीक है, कुछ जो नेम्स हैं वो मैंने बताए हैं, बट मैं अभी सोचता हूँ कि यार अपना काम करना है, अपना काम करना है, अभी सिर्फ अपने फोकस करना है मेजॉरिटी। ठीक है, सारा कुछ। जो हमारे यंग सिंगर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए हुज़ैफा की तरफ से कोई मैसेज? मैं मैसेज क्या दूँ? मैसेज तो बस यही दूंगा कोई कि इंडस्ट्री में 1 साल पुराना भी है ना तो उसका मैसेज बनता है। ऐसे यू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हियर। इंडस्ट्री में जो आना चाहते हैं बस उनको मैं कहूँगा कि यार अपने टैलेंट को वेस्ट मत करें। अब आपने देखा होगा मेजॉरिटी लोग जाके कैफ़ेज़ में गा रहे हैं, बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल आर्टिस्ट को देखते हैं या कहीं भी हम इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं तो आपको वो अगर स्ट्रीट आर्टिस्ट है तो वो नीचे आप सामने उसका एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम उसको पे कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे क्यों अपना टैलेंट फ्री में लोगों को सुना रहे हैं? वो हमें पे तो नहीं कर रहे। तो अगर पे कर रहे हो तो हम सुनाएं अपने कैफ़े में बैठ के जितना दिल करे। तो जो काम हम घर में कर रहे हैं, जो काम हम बाहर कर रहे हैं कैफ़े में, वही काम अगर हम घर में करें तो हो सकता है हमारी वीडियोस वायरल हो जाए
उनकी वीडियोस वायरल हो जाए जैसे मेरी हुई। अगर मैं चाहता तो मैं भी जाके कैफेज में मैंने भी गाया, ऐसा नहीं है, गाता है हर आर्टिस्ट, लेकिन एक वक्त तक किया, उसके बाद हम लोगों ने मूव ऑन किया। फिर हमने जितना भी काम था वो घर में करना स्टार्ट कर दिया, वीडियोस बनाना शुरू कर दी, कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, सारी चीज़ें हमने उससे अर्न करना शुरू कर दिया, उसकी बेसिस पे शोज़ करना शुरू कर दिए, तो हमने उसको कैश किया। अब अगर मैं बैठा रहता कैफेज में गाता रहता तो वो मेरा टैलेंट भी वेस्ट होता और मैं फ्री में अपने आप को क्यों बेचूँ, अपने टैलेंट को क्यों बेचूँ। तो एक आर्टिस्ट फ्री तो नहीं है ना यार, फ्री का तो टैलेंट है, आपका टैलेंट आप, मैं ऐसा समझता हूँ चाहे कोई भी टैलेंट हो लाइफ में आपकी, मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई भी टैलेंट हो, अगर आप उसको कैश नहीं कर सकते तो उस टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, वो वेस्ट है। बिल्कुल ठीक। आप फिर आप कुछ और कर लें, आप उसको टैलेंट ना बनाएं, अपनी जर्नी ना बनाएं, या वो ना सोचेंगे यार ये करना है, इसको परस्यू करके मैंने कुछ बड़ा करना है, फ़ायदा नहीं है। आप कैश ही नहीं कर रहे, आप बैठे हैं बस, आपने आज तक कभी ज़िंदगी में अर्न नहीं किया उससे, तो फ़ायदा। पॉइंट टेकन। हुज़ैफा, थैंक यू सो मच, आप हमारे पास आए, आपने टाइम दिया, हमने बहुत सारी बातें की। हम अपने इस इंटरव्यू के बिल्कुल एंड में जो है वो आपका एक बेहतरीन कवर भी जो है वो सुनेंगे। तो एक कवर अभी आने वाला है, तो आपने ये सुनने से पहले जो है ना ये चैनल नहीं करना। हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर हुज़ैफा के चैनल की डिटेल्स भी होंगी, तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड ऑल दी अदर प्लेटफॉर्म्स, ताकि आपको इनका अपकमिंग काम सारा जो है वो हाथ के हाथ मिलता जाए। तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ, हवा के जैसे चलती है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। हाँ।